इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करेंगे अभिनंदन की। विंग कमांडर अभिनंदन जो पाकिस्तान की कैद से छूटकर वापस आए, अब फिर से चर्चा में है और चर्चा की वजह है उनकी वायरल हो रही एक तस्वीर सोशल मीडिया पर। इस तस्वीर को कई लोग शेयर कर रहे हैं, हज़ारों लोगों ने शेयर कर दिया। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि अभिनंदन ने कैप लगा रखी है, चश्मा पहन रखा है और ये जो भगवा कलर का ये गले में दुपट्टा लपेट रखा है और इस पर लिखा हुआ है। इस पर आप देख रहे हैं कि फूल का निशान है, कमल के फूल का निशान, उस तरह का जैसे कभी नरेंद्र मोदी ने एक बार दिखाया था। और ये सिंबल है बीजेपी का और ये लिख रहे हैं कमांडर अभिनंदन बीजेपी का खुलेआम प्रचार करते हुए। और अगर आप सारी पोस्ट बड़ी देखेंगे कि कांग्रेस को बड़ा झटका उर्मिला मातोंडकर ने विंग कमांडर का पोस्टर चुनाव प्रचार में उपयोग किया था, जबकि कांग्रेस को झटका पसंद नहीं है। विंग कमांडर अभिनंदन जी ने खुलेआम बीजेपी का समर्थन किया है, वोट भी डाला है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। उनका कहना है वर्तमान में मोदी जी से अच्छा प्रधानमंत्री कोई नहीं। दोस्तों, पहुंचा दो जिहादियों और कांग्रेसियों तक, किसी जवान को जिंदा वापस ना ला सके। अभिनंदन जिंदा वापस भी आ गया बीजेपी को। आखिर ये है क्या कि कैसे ये 11 अप्रैल या और उसके बाद फिर 18 अप्रैल के बाद जो पहले चरण का हुआ, फिर दूसरे चरण का चुनाव प्रचार हुआ, उसमें अभिनंदन की ये तस्वीर घूमने लगी। क्या वाकई में अभिनंदन बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं? तो हमने इसकी पड़ताल की कि आखिर क्या है। आप देखेंगे कि इनके पीछे जो समोसा सेंटर लिखा हुआ है वो गुजराती भाषा में है, गुजराती भाषा में है। और ये जो तस्वीर है वो ट्विटर पे, फेसबुक पे सब में घूम रही है। ऐसे मैं आपको बता दूं कि ये गुजराती भाषा में है। और अभिनंदन अगर गुजरात में वोट डाल रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसमें, क्योंकि कई सारी सोशल मीडिया पोस्ट ये दावा कर रही हैं कि अभिनंदन ने वोट डाला और बीजेपी के लिए प्रचार किया। तो आप दो बातें जान लीजिए, गुजरात में जो चुनाव होना है वो 23 अप्रैल को होना है। अभी तक वहाँ कोई वोटिंग नहीं हुई है, यानी 11 और 18 को जब ये तस्वीर सामने आई तो 11 और 18 को जो पहले और दूसरे चरण का चुनाव हुआ वहाँ पर अभिनंदन का होना इसलिए मुमकिन नहीं था, गुजरात में ख़ास तौर पे। पहले तो उनका जान लीजिए कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं, वोट या तो जहाँ पे वो सर्विस होगी वहाँ देंगे या तमिलनाडु में उनका वोट हो सकता है, परिवार उनका वहीं रहता है तमिलनाडु में। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि 26 मार्च को उन्होंने ड्यूटी वापस ज्वाइन कर ली थी और श्रीनगर के बेस पर उनको भेज दिया गया था। ऐसे में उनका कहीं गुजरात में या कहीं पे जाना मुमकिन नहीं है। दूसरा, जो एयरफोर्स के सर्विस रूल हैं उनमें किसी भी जो सेना का एम्प्लॉय है वो प्रचार में नहीं जा सकता। इसलिए बीजेपी के जो समर्थक हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति की तस्वीर शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर जो बिल्कुल अभिनंदन की तरह दिखता है। आप देख रहे हैं कि कहीं से भी अंतर नज़र नहीं आता। और अभिनंदन का ये मूछें थी वो बहुत सारे लोगों ने रखी और उसी स्टाइल में घूमने लगे। हालांकि इस व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। आपको पता चले तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आपको बता दूं कि अभिनंदन से जुड़े तमाम खबरें जो है मार्केट में आती रहीं और एयरफोर्स ने भी खंडन किया। उनके नाम से सोशल मीडिया पोस्ट बनाए गए, ट्विटर अकाउंट बनाए गए, उनको एयरफोर्स ने खारिज किया। उनकी एक बीवी का वीडियो वायरल हुआ जो उनकी बीवी का नहीं था, जो बीजेपी के विरोध में था। एक सचिन पायलट का जो एक पेज था, फेक पेज, उस पर बताया गया कि सचिन पायलट ने बताया कि जो फर्जी जो पेज था उस पर कि कैसे अभिनंदन के पिता ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। तो ये सारी फर्जी खबरें थी। ये भी खबर झूठी साबित होती है। अभिनंदन की तरफ से अभी कोई इस बारे में कोई भी किसी भी तरह का स्टेटमेंट नहीं आया है। वो अपनी ड्यूटी पर हैं। तो आप भी इस बात पर भरोसा ना करें कि अभिनंदन किसी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। इस बारे में जो भी जानकारी होगी आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।